हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। अलैंगिक जनन में कितने व्यष्टि भाग लेते हैं? 1, 2, 3, 4। अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि भाग लेते हैं। कितने? अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि भाग लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। विखंडन विधि से जनन किस जीव में होता है? विखंडन विधि से जनन किस जीव में होता है? अमीबा में, पपीता में, मनुष्य में, सरसों में। तो विखंडन विधि से जनन किस जीव में होता है? तो अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्विखंडन का उदाहरण कौन सा जीव है? अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट। तो द्विखंडन का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता होती है? हाँ, नहीं, कभी कभी, अधिकांशतः। तो अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुकुलन विधि द्वारा उदाहरण कौन सा जीव है? मुकुलन विधि का उदाहरण कौन सा जीव है? ईस्ट, अमीबा, हाइड्रा, पपीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा जीव है? पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा जीव है? प्लेनेरिया, सरसों, घोड़ा, केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है कि बीजाणु जनन किस पौधों में होता है? बीजाणु जनन किस पौधों में होता है? राइजोपस, पपीता, सरसों, हाइड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस में। बीजाणु जनन किस पौधे में होता है? तो राइजोपस में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जयांग, पुमंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य दलपुंज। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। पुष्प में परागकण किस भाग में होता है? जयांग, पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुमंग। पुष्प में परागकण किस भाग में होता है? तो पुमंग में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, अंडाशय, परागकोश, स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकलिंगी जीव की परिभाषा क्या है? एकलिंगी जीव की परिभाषा, नर और मादा लिंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। नर और मादा लिंग मिलकर एक नए जीव जाति उत्पन्न करते हैं। नर और मादा लिंग केवल पौधों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। उसे एकलिंगी जीव की परिभाषित यही है। एकलिंगी जीव की परिभाषा क्या है? नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? पपीता, मनुष्य, घोड़ा, बंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी जीव का उदाहरण है मनुष्य। अगला क्वेश्चन है कि मानव में वृषण का कार्य क्या है? अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण, भ्रूण का निर्माण, गर्भाशय का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु का निर्माण। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्यों में किशोरावस्था के लक्षणों में से कौन सा है? वक्ष का उभार, बालों का झड़ना, त्वचा का सूखना, आंखों की रोशनी में कमी। मनुष्यों में किशोरावस्था के लक्षणों में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वक्ष का उभार होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र में अंडाशय का कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, भ्रूण का विकास, परागकण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अंडाणु का निर्माण। मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि परागकण क्रिया में परागन क्रिया में परागकण कहाँ स्थानांतरित होते हैं? अंडाशय में, वर्तिकाग्र पर, परागकोश में, पुमंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प में परागकोश कहाँ स्थित होते हैं? पुष्प में परागकोश कहाँ स्थित होते हैं? पुमंग में, जयांग में, बाह्य दलपुंज में, दलपुंज में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुमंग में। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? एकलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा, केचुआ, पपीता, सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पपीता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पपीता एकलिंगी जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि लैंगिक जनन में कितने युग्मक शामिल होते हैं? लैंगिक जनन में कितने युग्मक शामिल होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं या 2 युग्मक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में जनक का शरीर टुकड़ों में विभाजित होता है? विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्जनन में जनक का शरीर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं परागकण क्रिया के लिए किस अंग का आवश्यकता होती है? पुमंग, जयांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुमंग का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा जीव द्विखंडन विधि से जनन करता है? प्लेनेरिया, अमीबा, ईस्ट, राइजोपस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन किस प्रक्रिया को कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किस प्रक्रिया को कहते हैं? बीजाणु जनन, लैंगिक जनन, पौधे के अंग से नया पौधा बनना, लैंगिक जनन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौधों के अंग से नया पौधा बनना। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव मुकुलन विधि से जनन करता है? पपीता, ईस्ट, अमीबा, हाइड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में कितने कोशिकाओं का विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में कितने कोशिकाओं का विभाजन होता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक जनन में एक कोशिकाओं का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, योनि में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिनी में। अंडाशय का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं परागकण की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? निषेचन को, परागकण का स्थानांतरण, युग्मनज का निर्माण, बीजाणु का विकास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परागकण का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा जनन अंगों में कौन सा अंग निषेचन के लिए आवश्यक है? अंडाशय, गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडवाहिनी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है? हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, केचुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा। अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? लैंगिक जनन में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? विखंडन, निषेचन, पुनर्जनन, मुकुलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेचन। लैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यौवना आरंभ की अवस्था कितनी आयु से होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु से यौवना अवस्था आरंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय के परिपक्व अंडों की संख्या कितनी होती है? 100, 500, हजारों, 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारों संख्या होती है। अंडाशय के परिपक्व अंडों की संख्या कितनी होती है? तो हजारों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि परागकण का उद्देश्य क्या है? बीज बनाना, फूलों को रंगीन बनाना, निषेचन, परागकणों का स्थानांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परागकणों का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। पुरुष जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा रोग वायरस जनित लैंगिक संचारित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ट्राइकोमोनियासिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, हर्पिस। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव शरीर में ओवम का निर्माण किस अंग में होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्यों में कब भ्रूण का विकास शुरू होता है? मनुष्यों में कब भ्रूण का विकास शुरू होता है? निषेचन के बाद 1 सप्ताह, निषेचन के बाद 2 सप्ताह, निषेचन के बाद 3 सप्ताह, निषेचन के बाद 4 सप्ताह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन के बाद 1 सप्ताह के बाद भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नपुंसकता किस अंग की असामान्यता के कारण होती है? अंडाशय, वृषण, यूटेरस, अंडवाहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण के कारण नपुंसकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव बीजाणु जनन करता है? पपीता, सरसों, राइजोपस, हाइड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोपस। अगला क्वेश्चन है कि जनन तंत्र का क्या कार्य होता है? रक्त का संचरण, शरीर की ऊर्जा प्रदान करना, युग्मक निर्माण और निषेचन, खाद्य पदार्थों का पाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक निर्माण और निषेचन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में अंडाणु की रचना किस अंग में होती है? मानव में अंडाणु की रचना किस अंग में होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में, यूटेरस में, योनि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक संचारित रोगों को प्रसार मुख्यतः किस माध्यम में से होता है? तो संक्रमित भोजन से, संक्रमित पानी से, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित वायु से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षित यौन संबंध से। लैंगिक संचारित रोगों का प्रसार मुख्यतः असुरक्षित यौन संबंध से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, वृषण में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं परागण की प्रक्रिया में कौन सा अंग परागकणों का स्थानांतरण करता है? पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जयांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुमंग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस जीव में लैंगिक जनन का कोई उदाहरण नहीं पाया जाता है? हाइड्रा, अमीबा, सरसों, पपीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्यों में स्खलन किस अंग द्वारा होता है? वृषण, लिंग, यूट्रस, अंडवाहिनी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग के द्वारा स्खलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निषेचन के लिए सबसे उपयुक्त समय कब होता है? मासिक धर्म के पहले दिन, मासिक धर्म के तीसरे दिन, मासिक धर्म के मध्य, मासिक धर्म के अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक धर्म के मध्य। क्या हो जाएगा? मासिक धर्म के अंत। मानव शरीर में निषेचन के लिए सबसे उपयुक्त समय कब होता है? मासिक धर्म के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि नपुंसकता से संबंधित समस्या किस अंग में होती है? तो वृषण, अंडाशय, वृषण, गर्भाशय, योनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं मिलता है? हाइड्रा, अमीबा, प्लेनेरिया, पपीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पपीता। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग मानव के स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? वृषण, गर्भाशय, अंडाशय, योनि। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।